इस बेजोड़ कंजर्वेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए ये दुनिया भर से आए हैं। ये देखने कि अफ्रीका के जंगलों में शेर किस तरह खुलकर शिकार करते हैं और उनसे इस तरह घुलने मिलने जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एंटेलोप पार्क का एक एक पल सब दाईं तरफ हो जाइए। रोमांच से भरपूर होता है। अरे बाप रे! अरे बाप रे! लॉजिंग विद लायंस एपिसोड 13। इस आखिरी एपिसोड में देखिए सुबह की सैर के दौरान शेर के बच्चों की मस्ती, वॉलंटियर्स की मुलाकात पार्क के एक ऐसे सदस्य से जिससे वो दूर भागना चाहते हैं, विल्ड बीस्ट को दबोचने की टी शेरों की कोशिश, एक रिसर्च इंटर्न शेरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती हैं, रात के वक्त शेरों की एक रोमांचक सैर, क्या इस बार वो शिकार कर पाएंगे? साथ ही हम डालेंगे उन दिलचस्प घटनाओं पर एक नजर जो पिछले एक साल के दौरान यहाँ घटी हैं। सुबह की शुरुआत होती है वॉलंटियर्स के हाथों हाथियों के बाड़े की साफ सफाई से। हाथी दिन की शुरुआत करने के लिए बेताब हैं। आज सुबह हम हाथियों के बाड़े की साफ सफाई शुरू करेंगे। एंटेलोप पार्क में ये रोज का काम है। सुबह की इस ठंडक में हम हर बाड़े की सफाई करेंगे और फिर इन हाथियों को एंटेलोप पार्क की सैर पर ले जाएंगे। ओह वाह, जरा देखो तो। कितने खूबसूरत जानवर है ना ये, और कितने शांत भी। इन्हें मेरे हाथों से खाना अच्छा लगता है, खास तौर से इस हाथी को। चलते चलते ये टहनियां उठाकर मेरे हाथों में थमाता जाता है। बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस है। देखकर हैरानी होती है कि सिर्फ एक ही रात में ये कितनी सारी पू कर देते हैं। इसीलिए इन बाड़ों को साफ करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। पार्क में हाथियों के साथ सैर पर रवाना होने से पहले हैंडलर्स और वॉलंटियर्स उनके बाड़ों की सफाई करते हैं। ये साफ सफाई वॉलंटियर्स हाथियों के सामने ही करते हैं और बाड़े को ज्यादा से ज्यादा साफ करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हाथियों को बाहर निकाला जाता है और वो फौरन पार्क में ब्रेकफास्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। हमने अपना सुबह का काम खत्म कर लिया। अब हम इन हाथियों को उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनर्स आधे घंटे तक इनसे कुछ एक्टिविटीज करवाएंगे। ऐसा ये रोज करते हैं। उन गतिविधियों को करने से इन हाथियों के आपसी संबंध गहरे होते हैं और फिर दोपहर में इन हाथियों को इस इलाके में खुला छोड़ दिया जाएगा। पूरे एंटेलोप पार्क में इन्हें आजाद घूमते देखकर बहुत मजा आएगा और शाम को हम इन्हें बाड़े में वापस ले जाएंगे। ये किसी वॉलंटियर की खुशकिस्मती होती है अगर उसे शेरों के बच्चों को पालने पोसने का मौका मिलता है। शेरों के बच्चों के साथ वक्त गुजारने का एक्सपीरियंस कमाल का होता है। उन्हें दूध पिलाना, शुरू के महीनों में उनकी मदद करना, उन्हें सही तौर तरीके सिखाना ताकि आगे चलकर जब वो यहाँ के वॉलंटियर्स और मेहमानों के साथ सैर पर निकले उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। शेरों के बच्चों को बहुत से फायदे होते हैं। वो शिकार करना सीखते हैं। इन बच्चों की मदद करना, उनका ध्यान रखना, इन्हें खिलाना पिलाना और इन्हें रहना सिखाना, इन सब कामों में हाथ बटाना किसी भी वॉलंटियर के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। यहाँ वॉलंटियर्स इन बच्चों का दिल बहलाते हैं, पलने बढ़ने में और चुस्त दुरुस्त रहने में उनकी मदद करते हैं। वो ये बात हमेशा दिमाग में रखते हैं कि भविष्य में इन बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा और उसी के मुताबिक वो उन बच्चों को तैयार करते हैं ताकि जंगल में भी उन्हें कोई परेशानी ना हो। शेर के बच्चों को सुबह की सैर पर ले जाया जा रहा है और वो बहुत खुश हैं। वो बहुत जोश में हैं और खूब खेल कूद रहे हैं। यही उछल कूद आगे चलकर शिकार करते वक्त इनके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है, क्योंकि अपने शिकार को भी ये ऐसे ही गिराएंगे और दबोचेंगे। इन बच्चों से हमें बेहद लगाव हो जाता है, लेकिन ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखनी पड़ती है कि ये शेर हैं और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है इन्हें बड़ा करके जंगल में आजाद करना। ये वाकई एक कमाल का एक्सपीरियंस है।
एंटीलोप पार्क सभी प्राणियों को समान रूप से अहमियत देता है। यहाँ सांपों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है पार्क मैनेजर नीथन पर। कुछ वॉलंटियर्स को वो यहाँ के स्नेक रेस्क्यू सेंटर से परिचित कराते हैं। इस वक्त हम यहाँ